करिए ना 25 करिए ये तो कते उत्तर छे घंटा देखिए कते छो देख लो यहाँ तुम्हारा जो सवाल है 12.3 में एक्सरसाइज कितना है 12.3 क्या नंबर का सवाल है 12.3 सवाल नंबर 15 नंबर का सवाल है। देखो यह तुमको सो दे दिया है इस तरह का तस्वीर दिया हुआ है ना। उसमें कहा जा रहा है तुमको कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। किस ऊपर में जो ये रंगीन है उस भाग का क्षेत्रफल निकालना। ध्यान पूर्वक सुनो। और नीचे में जो है यह आपको कह रहा है यह वृत्त का चतुर्थांश है। कौन है ये उजला वाला भाग जितना है सब सुनो ध्यान पूर्वक। वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर। और आर का मान कितना है 14 सीएम। कितना है 14 सीएम। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। यह अगर 14 सीएम है तो यह भी 14 सीएम है। तो अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 14 × 14 कट कुट के कितना निकल गया 154 सीएम स्क्वायर। क्यों दिए 14 यहाँ से यहाँ कितना है 14 है ना। यहाँ से यहाँ कितना है 14 है इसलिए दिए 14 का स्क्वायर। तो अब 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान हो गया कितना 14 × 14 अब 154 सीएम स्क्वायर। अब देखो फिर
एक समबाहु ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है, इसका ऊपर वाला भाग भी है, माने कि इसका शीर्ष लंब भी है 14 cm और इसका आधार भी है 14 cm। तो अब देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 14 गुना 14, यह 7 14 ये कट के बचा है, क्योंकि 7 गुना 14 7 गुना 14 बराबर 98 cm²। इसका हो गया 98 cm²। एबीसी का क्षेत्रफल कितना हुआ? 98 cm²। और यह चतुर्थांश जो था यह लगाकर ये पूरे का क्षेत्रफल कितना निकाले थे? 154 cm²। कितना निकाले थे? 154 cm²। यह जो पट्टी देख रहे हो वह भी उसमें सम्मिलित था, यानी कि चतुर्थांश का वह वृत्त का लघुखंड भी उसमें सम्मिलित था। तो यह आपको इसका आप क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल निकालोगे कैसे? तो यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यह तुम्हारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला था 154 cm² और एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था 98 cm²। तो यह जो बचा भाग है जिस पर कि हम बिंदा कर देते हैं, यह जो है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मतलब 154 में से 98 को घटा दो बराबर 56 cm²। कितना हो गया? 56 cm²। अब उसमें कह रहा है जो आप इसको व्यास मान लीजिए, इसको व्यास मान करके आप BCE अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, और क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको रंगीन भाग का क्षेत्रफल दर्शित करना है, और इसी तरह निकलेगा भी। तो अब यह जो है अर्धवृत्त हो गया, क्योंकि यह पूरा ऐसे फैलाते तो वृत्त बनता है ना, तो अर्धवृत्त। तो अब इसको निकालना है। यह किस तरह का त्रिभुज है? यह आपको समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय पढ़ोगे, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब इसका BC को निकालो। BC को जब निकालेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यह है 14, यह है 14, 14 cm का स्क्वायर जोड़ 14 cm का स्क्वायर, 14 96 से फिर 196, तो 392 cm² हो गया। 392 cm² जब होता है तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? 14 गुना 14 गुना 2, 2 को 14 है तो 1 को निकल जाएगा, 14√2 cm हो गया तुमको यहाँ से यहाँ। BC की पूरी की लंबाई कितना हो गया? 14√2। कितना हो गया? 14√2। और इसका आधा जब निकालेंगे, क्योंकि अब इसको त्रिज्या मान करके इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसको त्रिज्या मान करके। तो 14√2 है अगर इसका लंबाई, तो आधा का कितना होगा? 14√2/2, तो हो जाएगा 7√2। BC बराबर हो गया 14 cm का स्क्वायर जोड़ 14 cm 196 जोड़ 196 बराबर 392, 392 14√2 हो गया था। अब व्यास हो गया 14√2, यहाँ से यहाँ 14√2 क्या हो गया? व्यास। तो त्रिज्या क्या होगा? 14√2/2 बराबर 7√2। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 7√2। कितना हो जाएगा? 7√2। यहाँ से यहाँ 7√2 हो गया। अब जो है 7√2 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल। ये अभी तो यह तुमको 156 इसका निकल गया है, ये अब यह पूरे का निकालो। पूरे का अर्ध ये क्या नाम है? व्यास हो गया ये 14√2 जो सवाल कह रहा है। अब छायांकित वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माने यहाँ से इसका अब क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसके त्रिज्या को, यहाँ से यहाँ है व्यास, तो इसके त्रिज्या को बड़ा R मान लिए हैं। 1/2 पाई R स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, और यहाँ से यहाँ 14√2 था, तो यहाँ से यहाँ 7√2 हुआ, यहाँ से यहाँ 7√2 हुआ। तो अब 7√2 का स्क्वायर। तो अब देखो ये 1/2 22/7 7√2 गुना 7√2 यानी 7 गुना 7 और √2 गुना 2 बराबर कट कुट के हो गया 154 cm²। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह जो है यह अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस उजले क्षेत्रफल को अगर निकाल लेंगे तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यह अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर
बाबू सुनो, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यह जो है उजला वाला भाग, उसको अगर घटा देंगे तो ये ऊपर में जो है रंगीन भाग, वो छायांकित भाग, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जबकि इसका यह जो उजला वाला भाग है वह निकल चुका है, कितना 56 cm स्क्वायर। यह उजला वाला है, उसका कितना है 56 cm स्क्वायर। तो कब, तो यह वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाले थे, तो यह उजला का हो गया था। अब उजला और छायांकित मिल करके निकला है कितना, तो आपको 154 cm स्क्वायर, और इसका पहले से 56 है ये है, तो इसका रंगीन भाग का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो 154 में से 56 cm को घटा देंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 154 cm स्क्वायर, घटो 56 cm स्क्वायर बराबर हो जाएगा 98 cm स्क्वायर। समझ गए बात को? चलिए उसको